नालायक बच्चे सब है। सब पढ़े सिस्टम है ना, जल्दी अपलोड भी नहीं। आराम से दो पेपर, कोई डरने की बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैं भेज दूंगा और भी प्रैक्टिस के लिए। सर रिलेटिव वेलोसिटी का ही तो मेन स्ट्रेट लाइन में तो क्वेश्चन क्या बनता है रिलेटिव वेलोसिटी का। जितना हमने कुछ क्वेश्चन टिक कराया भी होगा, लेकिन ये है कि अगले जो टर्म फर्स्ट टर्म में चाहे बेस्ट जैसे भी हो, बेस्ट करना है तुम्हें फर्स्ट टर्म के पेपर में। ये मुझे देखना है तुम लोग से, और बहुत उम्मीद है तुम्हारे से। तुम्हें ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया तुम लोग को, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ही हमें मिलता है। सबसे कम पीरियड एफ सेक्शन में फिजिक्स की है, समझ रहे हो। सर मगर आपके पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करके दिखेंगे। बहुत, हाँ मैं तो होप तो यही करूंगा। मैं तो होप यही करूंगा कि तुम एक बार मुझे प्रूफ करके तो दिखा दो। क्योंकि देखो बाकी सेक्शन, हर एक सेक्शन में फिजिक्स का 11th में 4 पीरियड होती है। मैं खुद ही दूसरे सेक्शन का 4 पीरियड ले रहा हूं, मैं अपने सेक्शन को ही 3 पीरियड दे पा रहा हूं। तो मुझे टाइम टेबल ही ऐसा मिला हुआ है। अब इसी में तो तुम्हें ज्यादा करना है, मैं तो करा नहीं पाया ज्यादा। लेकिन ये है कि जहां भी डाउट्स होगा, जो दिक्कत हो, सर तुम लोग लग जाओ, करना है इसी में आपको बेस्ट। आपको फिजिक्स के जो 11th F का बनाया गया है टीचर ओनली। हाँ मैं 11th ही ले भी रहा था। मेरे पास 11th लेता मैं नहीं हूँ, मेरे पास 11th का नहीं था इस बार से, सारे 12 था। लास्ट में जो ये सेक्शन एफ बनी है तभी मुझे मिला है। सर अभी तो लास्ट आप ईयर भी हम 12th। 11th ए को भी करवा रहे हो ना, क्योंकि पूजा अरे मैम हाँ, को पूजा मैम प्रॉब्लम के हो रही कारण है। मैं करा रहा। हाँ लास्ट ईयर भी मैंने केवल 12th ही लिया 11th था, बी का 11th नहीं कौन था। है? 11th बी का योगेश सर योगेश है सर। शायद शायद। क्यों, क्या हुआ? इनसे पूछ रहा था। नहीं कोई बात है तो बताओ, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। देखो स्कूल में जो इंडिया में बहुत ज्यादा दिक्कत है M1 M2। देखो अगर इस डायग्राम को देखने से ये तो क्लियर है कि M2 इज ग्रेटर देन M1। जब से मार्च से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई है, मैं सोच रहा था 12th का सिलेबस कराने के बाद मैं 1-2 दिन का छुट्टी लूंगा। लास्ट में आ गया मेरे पास 11th है। मैंने मार्च से जब तक स्कूल स्टार्ट हुआ है, सिंगल डे भी मैंने छुट्टी नहीं लिया है। मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं। तो मेरा कभी भी वीक में भी इवन ऑफ नहीं होता है, क्योंकि बाकी संडे में भी हमारी क्लासेस चलती रहती है, नॉर्मल बाहर की भी। मैं अभी मॉर्निंग 7:45 से मैंने अपनी क्लास स्टार्ट किया, 3 बैच अभी सर ले आप लिया मैंने। कोचिंग कहाँ मतलब कोचिंग पे कहाँ पढ़ाते हो आप? मयूर विहार। ओके। हाँ तो बताओ, 7:45 से 3 बैच मैंने ले लिया 11 बजे तक। अब 11 बजे से 2 बजे तक स्कूल का बैच है, फिर 2:30 से फिर हमारे बैचेस स्टार्ट है, रात को 10 बजे तक। सर ये और होता नीट है का पेपर है मेहनती अभी होने संडे का को। साइड इफेक्ट। संडे को नीट का पेपर है। ठीक है चलो हम स्टार्ट करें, बातों में उलझा रहे हो तुम लोग। देखो इस डायग्राम को देखने से तो ये क्लियर है कि M2 इज ग्रेटर देन M1। तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये अपवर्ड एक्सेलरेट होगा, सेम ये ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा। सिंगल स्ट्रिंग सिंगल टेंशन, इसको भी याद रखना है सबको। जिसने नहीं भी पढ़ा हो उसको ध्यान में रखना है कि अगर एक ही स्ट्रिंग से दोनों ब्लॉक अटैच्ड हैं तो सिंगल स्ट्रिंग सिंगल टेंशन। टेंशन इज ए फोर्स, जैसे लाइक ए रीस्टोरिंग फोर्स, ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। अगर अप्लाइड फोर्स की अगर उसी डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। लूज होने का मतलब है टेंशन इज जीरो। तो टेंशन मीन्स टाइट होना।
सिंगल स्ट्रिंग सिंगल टेंशन, ये सेल्फ डेवलप हो रहा है तो ये कैंसिल आउट भी होगा। अगर तुम मान लो कि इसको पुलिस से हम बाहर निकाल दें तो ये दो ब्लॉक हो गई M1, एक है ब्लॉक ये M2, यहाँ फोर्स है मान लो M2G है और यहाँ फोर्स है M1G। तो तुम देखो M1G में टेंशन यहाँ, M2G में टेंशन यहाँ, ये टेंशन सेल्फ डेवलपिंग है तो ये कैंसिल भी होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। दूसरा ये कुशल देख लेना, कैमरा सबका ऑन करवा लेना। अब प्रिंसिपल मैम आए तो मुझे ट्रांसफर कर देना होस्ट में। यस सर। कुशल ठीक यस है, सर। कैमरा सबको ऑन करवा दो यस सर। क्योंकि लास्ट में, क्योंकि मैम अभी क्लास में एंटर करती रहती हैं। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर इक्वेशन लिखने के लिए हम FBD ड्रॉ करते हैं। FBD मींस फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1 मास। समझ में आ रहा है FBD से या फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा? नहीं सर, FBD समझ सबको में आ रहा है। ठीक है। अब हमें देख M1 ब्लॉक अगर हम लेते हैं तो M1 पर हमें देखना कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही हैं। तो एक होगा M1G, एक है टेंशन T और सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अगर सिस्टम अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है इट मींस अपवर्ड फोर्स इज मोर देन डाउनवर्ड फोर्स, मींस T इज ग्रेटर देन M1G। तो नेट फोर्स हम लेंगे तो T माइनस ऑफ M1G एंड दिस इज इक्वल टू M1 इनटू y। FBD फॉर M2 मास, अगर हम M2 लेते हैं तो M2G टेंशन T but system is accelerating downward, it means downward force is more than upward force, M2G greater than T, the net force is M2G minus of T, this is equal to M2 into E। दोनों इक्वेशन को सम करो 1 + 2। देखो सॉल्व करना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कोई भी हो सकता है। ये नहीं कि हम यहां से ये टेंशन ले लिए तो यही वैल्यू रहेगा हमेशा टेंशन का, ये डिपेंड करता है कि हम ब्लॉक को किस सिचुएशन में रख रहे हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन को सम करें तो ये आ जाएगा T माइनस ऑफ M1G M1 इंटू ए और M2G माइनस ऑफ T M2 इंटू ए। T से T कैंसिल, M2 माइनस M1 इंटू G दिस इज इक्वल टू M1 प्लस ऑफ M2 इंटू ए। तो यहां से हम A कैलकुलेट करेंगे तो M2 माइनस M1 इंटू G बाई M1 प्लस ऑफ M2, यहां से एक्सेलरेशन मिलेगी। ये तभी फॉर्मूला हम यूज करेंगे when the both mass are hanging vertically downward। तुम देखो यूनिट वाइज, ये मास है, मास से मास कैंसिल हो गई, G बच गया, एक्सेलरेशन का यूनिट मिल गया। किसी एक इक्वेशन में A की वैल्यू हम पुट कर लें तो टेंशन की वैल्यू मिल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट T is equal to T minus of M1G, this is equal to M1 into E, means T this is equal to M1 into G plus of E, this is equal to M1 G, A की वैल्यू है M2 minus of M1 by M1 plus of M2 into G, this is equal to M1 G कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा M2 minus M1 by M1 plus of M2, दिस इज इक्वल टू M1 M2। अगर एलसीएम ले लोगे तो M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, 2M2 यहां बच जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2M1 M2 बाई M1 प्लस ऑफ M2 इंटू G इज इक्वल टू T। मैथ्स वाले बच्चे हो इसलिए मुझे लगता नहीं ज्यादा कैलकुलेशन बताने की जरूरत है। आगे बढ़े। यस सर। सेकेंड सिचुएशन, पेज टर्न करें, किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो, फिर बाद में नहीं बताना सर ने भगा दिया मुझे कुछ नहीं समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई कमेंट नहीं आया। कुछ भी ये नहीं सोचना है कि जिसने नहीं पढ़ा तो ये नहीं सोचना कि तुम पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, बेइज्जती करूंगा। सबको सीखने के लिए आया है और सबका इक्वल राइट है पूछने का। ये नहीं कि कोई ज्यादा फीस दे रहा है वो ज्यादा पूछ रहा है और जो फीस नहीं दे रहा है दूसरा, तो सबकी इक्वल राइट है, हमारे लिए सभी बराबर हैं।
सर फीस तो सभी दे रहे हैं। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे नहीं समझ में आया तो तुम पूछ सकते हो, 2 बार पूछो 3 बार, मैं रेडी हूं बताने के लिए। सेकंड कंडीशन हम लेंगे कि एक हमने टेबल लिया, उत्तम तुम भी दे रहे हो? क्या सर? क्या सर? तुम भी दे रहे हो? तुम क्या भी फीस दे रहे सर? क्या बात करते हो, फीस तो दे ही रहा हूँ। हो? ऐसे पूछा हूं, दिल पे मुझे नहीं लगा लेना। सर ट्यूशन कराते हो। हाँ सर आप कराते हो ट्यूशन? ये चीज यहाँ डिस्कशन करने की चीज नहीं है, ठीक है? अच्छा हम मुझे तो लगा। सबको पढ़ा रहे हैं, हम तो 50 क्या? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये तो ट्यूशन ही की तरह है ना। हम तो यही समझते हैं कि अगर तुम चाहो तो डाउट्स स्कूल में भी क्लियर कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है ट्यूशन। ध्यान देने की बात है, एक साइकोलॉजी होती है लोगों को, ये स्कूल में नहीं समझ में आता। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, अब डिपेंड ये करता है कि तुम्हारे ऊपर कि तुम समझना चाहते हो या नहीं। सर स्कूल में ठीक है? बच्चे समझने के मूड में नहीं होते हैं। नहीं ऐसे नहीं, क्यों नहीं मूड में होगा? यही तो तुम अपने टाइम को वेस्ट करोगे। सब लोग तभी तो सब लोग तो आईआईटी नहीं जा सकते हैं ना, सब एक जैसे नहीं हो सकते। तुम अपने आप को इम्प्रूव करो, दूसरे को क्यों सोच रहे हो? ठीक है चलिए, सेकंड कंडीशन। अब ये बताओ कि एक ब्लॉक हमने यहां लिया M1, एक M2, स्मूथ सरफेस है, ये बताओ कि ये सिस्टम नीचे मूव करेगा या ऊपर? ये मूव सर नहीं नीचे करेगा, करेगा। क्योंकि स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस पर स्मॉल फोर्स भी हम एक्ट करेंगे तो बॉडी मूव कर जाएगी, क्योंकि अपोजिंग फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब है कि वर्टिकल वाले जो फोर्स है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन। तो ड्यू टू टेंशन ए ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यहां पर M2G डाउनवर्ड लगेगा, और ये एक्सेलेरेट यहां हो रहा है तो ये एक्सेलेरेट यहां हो रहा है। यहां तक क्लियर है सबको? अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम M1 के लिए लेते हैं, FBD फॉर M1 मास, M1 टेंशन T, एक्सेलेरेट दिस डायरेक्शन, क्योंकि Mg को बैलेंस नॉर्मली एक्शन करेगा, तो N को कैंसिल कर ले Mg, तो यहाँ इक्वेशन क्या आएगा? T दिस इज इक्वल टू M1 इंटू ए, क्योंकि अपोजिंग कोई फोर्स नहीं है, स्मूथ सरफेस है। सेकेंड, M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, M2 M2G tension T, whole system is accelerating downward, means M2G greater than T, means M2G minus of T, M2 into A। अब यहाँ T की वैल्यू पुट कर लो, तो M2G minus M1A, M2 into A, means A this is equal to M2G by M1 plus of M2। एक्सेलरेशन हमें मिल गया। जब हमें एक्सेलरेशन होना था टेंशन फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट T this is equal to M1 into A, M1 M2G by M1 plus of M2। आ गया? थर्ड केस हम लेंगे, यहां तक में किसी को तो डाउट नहीं है? देखो ये सब क्या है, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन के फॉर्म है, यही मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दिया था, ये न्यूमेरिकल हो गई, तो मेन तो आपको ये क्वेश्चन लिखने आने चाहिए। सर ये कॉल थर्ड किस पे आ केस, रहा है बार बार? हाँ सर कॉल आ रही है ना MI के फोन के ऊपर। MI के फोन के ऊपर? हाँ जी सर, अभी ये जो ट्यून बजी रिंगटोन, हाँ वो कॉल आ रही है MI के ना। नहीं है, सैमसंग के हैं। सैमसंग का? सर ये सैमसंग की तो चाइना ऐसी वाले, टीम होती नहीं है। ये चाइना वाले नहीं है। नहीं। चाइना प्रोडक्ट बेचते हो क्या तुम? बड़ी पहचान है नो MI की। सर, नो सर। थर्ड केस हम लेंगे, इंक्लाइन प्लेन, इसको हम बोलते हैं वेज। वेज का मतलब होता है इंक्लाइन प्लेन। लाइक एक ब्लॉक हमने यहां दिया, मास M1, एक मास यहां से हैंग कर M2, स्मूथ सरफेस है, ये थीटा इंक्लिनेशन,
अब बताओ ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? सर नीचे आएगा सर नीचे M1। आना चाहिए। नीचे आएगा। मुझे तो नहीं पता, मुझे क्या पता है कि मास किसका क्या है। यहाँ 50 kg या यहाँ 5 kg होगा, बताओ तो। सर M1 फिर ऊपर जाएगा। यस सर, फिर देखो, ऊपर जाएगा। जब भी आपको नहीं पता है, तुम्हारी मर्जी है, हम एज्यूम कर लेते हैं नीचे आ रहे हैं, क्योंकि मास तो हमें नोन नहीं है। अगर इन केस अगर ये ऊपर जाता होगा और हमने एज्यूम कर लिया नीचे, तो ऑटोमेटिक ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी भी डायरेक्शन में लेकर इक्वेशन लिख लो। अगर ये नीचे आ रहा है तो ऑटोमेटिक ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाना कि M1 ऊपर मूव कर रहा है। आ गई बात समझ में? इसलिए कोई डरने और इतने सोचने की जरूरत नहीं है, ना कैलकुलेशन करके चेक करने की जरूरत है। अब किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर, हमने एज्यूम कर लिया कि ये एक्सेलरेट डाउनवर्ड होगा, तो ये अपवर्ड होगा। आन्या, यस सर। सही बोला है ना मैंने? सर बोलिए आप कभी नहीं। गलत बोलते हो क्या? आन्या नहीं बोल रही है। यस M1 जी, M1 के कंपोनेंट एक नॉर्मल एक्शन हमने ले लिया, ये आ जाएगा दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ये थीटा 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज थीटा, मींस M1G cos थीटा, तो M1G sin थीटा, टेंशन इज T, M2G डाउनवर्ड। इक्वेशन M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, FBD फॉर M1 मास, M1G sin थीटा माइनस ऑफ T। अब नेक्स्ट जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे, केवल इक्वेशन लिखकर हम छोड़ेंगे, हम आंसर नहीं निकालेंगे, क्योंकि बाकी तो सॉल्व करना, टेंशन और एक्सेलरेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। दिस इज इक्वल टू M1 इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम M2 के लिए लिखे फ्री बॉडी डायग्राम, FBD फॉर M2 मास, तो M2 ये एक्सेलरेट अपवर्ड है, मींस टेंशन यहाँ अपवर्ड होगा, तो ये T माइनस ऑफ M2G, M2 इंटू टू अननोन, टू इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़े। अब यस हमने सर। दो साइड से इंक्लाइंड बनाया, लाइक M1 यहां से M2, θ1 θ2, हमने एज्यूम कर दिया ये ब्लॉक नीचे आ रहे हैं, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। डायरेक्ट इक्वेशन देखो, प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, अगर थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रही है, तो प्लेन के अलोंग M1G sin θ1, यहां पर M2G sin θ2। वर्टिकल वाले हम दिखा नहीं रहे, क्योंकि नॉर्मल का तभी यूज होता है जब फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन नहीं है तो नॉर्मल की कोई यूज नहीं है, ये याद रखा करो। ठीक है, तो हमें फालतू में कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? नॉर्मल रिएक्शन की तभी यूज है जब हम फ्रिक्शन की बात करें। तो यहां पर टेंशन T, यहां टेंशन T, तो यहां इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, M1G sin θ1 माइनस ऑफ T M1 इंटू, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, T माइनस ऑफ M2G M2। आ गया समझ में सबको? हेलो, यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir.
एक होता है टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, कभी पूछ लेता है 1 मार्कर में। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, मींस नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन इज जीरो। तो हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स मींस नेट फोर्स ऑन ए बॉडी ए जीरो। मैं शाम को कुछ क्वेश्चन क्लिक करके तुम लोग को भेजूंगा, तुम लोग प्रैक्टिस करना। अगर उसमें कोई फ्रिक्शन वाले हो तो उसको छोड़कर अभी करना। मीन्स नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो एंड नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। चलिए एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या रॉड भी ले सकते हैं। इस पर एक फोर्स F यहां एक्ट कर रही है, इसके लेंथ L है और इसके मास M है। हमें कैलकुलेट करना टेंशन T कैलकुलेट करनी है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस एंड। आए क्वेश्चन समझ में? फिर एक बार रिपीट कर दो। एक लाइक हमने एक रॉड ले लिया, इसके लेंथ L है, इसका टोटल मास M है और दिस एंड पर एक F फोर्स एक्ट कर रही है। हमें दिस लेफ्ट एंड से x डिस्टेंस पर टेंशन कैलकुलेट करना है। मैं डिस्कस कर देता हूं, समझ लो। देखो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, क्योंकि टाइम खत्म ही हो रहा है, फिर छोड़ना ही पड़ जाएगा। तो नेट पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अब हम x लेंथ में मास कैलकुलेट कर लें, क्योंकि मास लेंथ में यूनिफॉर्मी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अब लिखेंगे L लेंथ में मास है m, तो यूनिट में क्या होगा? तो m/l। तो x लेंथ में मास क्या होगा? तो m/l इंटू एक्स। दिस इज इक्वल टू स्मॉल m से डिनोट करेंगे इसके मास को। अब हमें चाहिए, हमें कैलकुलेट करना है दिस एंड पर टेंशन। होल सिस्टम एक्सेलरेट दिस डायरेक्शन में। तो केवल हम इतने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो ये m मास, यही टेंशन कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन दिस डायरेक्शन। तो T क्या होगा? m इंटू ए। m की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, m/l इंटू एक्स इंटू ए इज f/m। दिस इज इक्वल टू f इंटू x/l। आगे बात समझ में? सर ये आपने फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करा है, ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि x लेंथ के लिए हमने मास ले लिया ना m। ये तो पहले हमने x लेंथ पर मास कैलकुलेट कर लिया यूनिटरी मेथड से, क्योंकि मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो x लेंथ में मास होगा m/l इंटू एक्स। अब यहां हमें टेंशन चाहिए और कोई फोर्स तो एक्ट नहीं कर रही है, तो हमने इतनी ब्लॉक पर टेंशन T दिखाया, क्योंकि होल सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो T दिस ओके इज सर। इक्वल टू m इंटू ए। m is m/l into x into a is f/m, m से m कैंसल, f into x/l। क्लियर हो गया? चलिए यस सर। आज इतने। यस सर। भाभ्या एक तो तुम मुझे याद दिलाना कि मैं अटेंडेंस वाले तुम्हें भेज दूं ओके शाम सर। को, और दूसरा काम तुम्हें ये करना है कि क्वेश्चन मुझे मैं भेजूंगा तुम्हें, तो तुम मुझे याद दिला देना ये भी। ओके सर। अच्छा कुशल, मुझे होस्ट बना दो। Yes, sir.